हेलो गाइस, आज हम मैथ के चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम त्रिकोणमिति का परिचय यानी इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जान लेते हैं। तो जो त्रिकोणमिति शब्द है ये ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है 3 कोणों का मापन। और 3 कोण त्रिभुज में पाए जाते हैं। तो त्रिकोणमिति या हम इसे 3 त्रिभुज का मापन बोले या 3 कोणों का मापन बोले तो एक ही बात है। और इसमें राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में अध्ययन किया जाता है, यानी समकोण त्रिभुज। जैसे माना ये ABC एक त्रिभुज है, देखिए इसमें समकोण त्रिभुज यानी एक कोण उसका 90 अंश का हो। जो 90 अंश के सामने वाली भुजा रहती है इसे हम कर्ण बोलते हैं, और जो लंबवत भुजा रहती है इसे हम लंब बोलते हैं, और जो क्षैतिज रहती है इसे हम आधार बोलते हैं। इंग्लिश भी जान लीजिए। आधार को हम लोग बेस बोलते हैं, लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और कर्ण को हाइपोटेनस। तो हम यहाँ त्रिकोणमिति जो चैप्टर है इसके अंतर्गत हम कुछ संबंधों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि यहाँ 6 संबंध पाए जाते हैं कोणों के आधार पर। तो हम देखें, पहला संबंध है जो साइन थीटा है, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है टेन थीटा, चौथा है कॉसेक थीटा, पांचवा है सेक थीटा, छठवां है कॉट थीटा। देखिए जो साइन थीटा होता है या कॉस थीटा या टेन थीटा या कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, इन सभी का संबंध इस त्रिभुज यानी समकोण त्रिभुज से होता है। तो जैसा कि हमने ये फिर से एक बार त्रिभुज बनाया, समकोण त्रिभुज ABC माना। अब माना ये जो A है इसे मान लिया थीटा। तो यहाँ हमने जो कोण लिखा है यहाँ हम साइन A लिख सकते हैं, साइन B, साइन C, मतलब जो भी कोण हो हम इसे यहाँ नाम दे सकते हैं। तो हम माने ये जो कोण A है हम इसे थीटा मान ले रहे हैं, तो यहाँ साइन थीटा हुआ। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, ये रिलेशन है। दूसरा रिलेशन कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। ऐसे ही टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। और फिर 3 रिलेशन बचे, तो हम देखें यहाँ चौथा रिलेशन कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब। पांचवा सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। और छठवां कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। तो जैसा कि हम जानते हैं यहाँ जो 6 रिलेशंस थे त्रिभुज से रिलेटेड, हमने उनके बारे में जान लिया। और ये देखिए, जैसे कि सबसे पहला था साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। तो इन्हें त्रिभुज के भुजाओं के आधार पे इनसे जो संबंध थे हमने तो वो जान लिया, लेकिन इन्हें याद करने का एक ट्रिक है जिसे हम बोलते हैं लाल बटे कक्का। ये देखिए, यानी इसका जो रिलेशन हुआ लंब बटे कर्ण, ये है साइन थीटा, फिर आधार बटे कर्ण ये है कॉस थीटा, और लंब बटे आधार ये है टेन थीटा। और यही जब हम कक्का बटे लाल लिखें तो जो ये लंब बटे कर्ण का रिलेशन है ये कॉसेक थीटा हो जाता है, और ये जो कर्ण बटे आधार है ये सेक थीटा हो जाता है, और ये आधार बटे लंब ये कॉट थीटा हो जाता है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि लंब बटे कर्ण साइन थीटा होता है, लेकिन कर्ण बटे लंब कॉसेक थीटा होता है। यानी यहाँ पे देखिए, जैसे साइन थीटा और कॉसेक थीटा के मध्य संबंध, तो साइन थीटा इक्वल होता है 1 कॉसेक थीटा, या
कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। तो ऐसे ही फिर सभी में संबंध पाए जाते हैं। तो सबसे पहला संबंध ये था। दूसरा है कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा, या सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। फिर तीसरा संबंध है tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, या cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। अब जैसा कि हमने ये रिलेशन पढ़ा, तो अब आगे हम पढ़ लेते हैं। देखिए, एक बार मैं फिर से आपको सभी दिखा दे रही हूँ। फिर से देखिए, त्रिकोणमिति का अर्थ होता है 3 कोणों का मापन या त्रिभुज का मापन। फिर इसमें 6 संबंध पाए जाते हैं: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो इसमें हम समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला जो संबंध है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तीसरा टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, चौथा कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। पाँचवां सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। छठवां कॉट थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। और इसे याद करने का हम एक ट्रिक जानते हैं, जैसे बोलते हैं लाल बटे कक्का। तो जो लाल बटे कक्का लिखेंगे तो लंब बटे कर्ण, ये साइन थीटा है पहला, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा, लंब बटे आधार टेन थीटा। और फिर हम अगर इसे उल्टा कर दें तो कक्का बटे लाल, तो यानी जो कर्ण बटे लंब हो जाएगा वो कॉसेक थीटा, जो कर्ण बटे आधार होगा वो सेक थीटा, और जो आधार बटे लंब होगा वो कॉट थीटा। तो यानी हम ये देख रहे हैं कि लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा, लेकिन कर्ण बटे लंब कॉसेक थीटा। यानी इसमें रिलेशन क्या है, साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा, यानी साइन थीटा कॉसेक थीटा का व्युत्क्रम होता है, कॉसेक थीटा साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है। तो यहाँ हम फिर तीनों जो रिलेशन थे, 6 रिलेशन को हमने आपस में जोड़ दिया। तो अब इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि जब पहला साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा होता है, तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं, यहाँ ये डिवाइड में ही यहाँ आएगा मल्टीप्लाई में। तो साइन थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल 1, ये। और दूसरा हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा इंटू, हम लोग इंटू लगाएं या पॉइंट लगाएं तो वो मल्टीप्लाई ही माना जाता है, सेक थीटा इक्वल 1। तीसरा जो है वो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल 1। इन सब की वैल्यू 1 होती है अगर इन लोगों का मल्टीप्लाई करा जाए। तो देखिए, अब आगे हम लोग कुछ सर्व समीकरण जान लेते हैं। तो 3 सर्व समीकरण महत्वपूर्ण है। 3 सर्व समीकरण महत्वपूर्ण हैं, जैसे हम लोग जिनका अध्ययन करेंगे। तो यहाँ हम लोग पहला देख ले रहे हैं, इसमें है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। यानी जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। जो दूसरा है वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा। तीसरा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए, इन 3 सर्व समीकरणों से हमें और भी फॉर्मूले मिल सकते हैं। तो सबसे पहला हम लेंगे जो साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो अगर हम साइन स्क्वायर थीटा इक्वल जानना चाहें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा जानना चाहे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और पहला तो था ही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, और अब दूसरा ले रहे हैं। तो दूसरे में था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो अगर हमें 1 की वैल्यू चाहिए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है ही, लेकिन अगर कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब तीसरा लेते हैं। तो जो तीसरा है, अगर लेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, तो यानी सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें पता ही है
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। लेकिन अगर हमें 1 की वैल्यू चाहिए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और अगर हमें टेन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर देंगे। देखिए ट्रिग्नोमेट्री के हमने कुछ सब समीकरण बताए, हम फिर से बता दे रहे हैं। तो देखिए जैसा कि हमने पढ़ा था कि साइन थीटा कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर हम यहाँ डिवाइड में है वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई, यानी साइन थीटा और कॉसेक थीटा का मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर जो वैल्यू आएगी वो 1 होता है। ऐसे ही कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल 1 होगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल 1 होगा। देखिए इस चैप्टर में 3 समीकरण सबसे महत्वपूर्ण है। तो पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, दूसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा, तीसरा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। और इन्हीं 3 समीकरणों से हम और भी फॉर्मूले ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो यहाँ देखिए अगर हमें साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर देंगे, और अगर कॉस स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर देंगे। तो दूसरा फिर हम लेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो हमें पता ही है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, लेकिन अगर 1 की वैल्यू चाहिए तो कॉस एक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कर लेंगे, और जब कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर लेंगे। तीसरा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें पता ही है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, लेकिन अगर टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर लेंगे, और 1 इक्वल होगा तो 1 इक्वल सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।